हमने प्रीवियस सेशन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर एक एग्जांपल सॉल्व किया जिसमें हमने देखा कि पॉजिटिव बैलेंस था, लेकिन आज हम करने वाले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वाला एग्जांपल, यानी जब भी एक मर्चेंट के अकाउंट में ओवरड्राफ्ट होता है। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इट्स अ नेगेटिव बैलेंस, लायबिलिटी फॉर बिजनेसमैन। और ओवरड्राफ्ट का सिम्टम्स क्या है तो लिख लीजिए। अगर मैं ओवरड्राफ्ट को बोलूं तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस is equals to credit balance of cash book, credit balance of cash book is equals to debit balance of पासबुक। जब भी आपको एग्जाम्पल के अंदर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया रहा या तो पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया रहा, पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया रहा, तो समझ जाना सामने वाले जो जिसका अकाउंटिंग कर रहे हो, जिसका बीआरएस कर रहे हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हो, भैया गाले में है। गाला बोले तो कर्जे में। ओके, क्लियर? इट्स अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, टेम्पररी लायबिलिटी ओवर विड्रॉ करंट अकाउंट होल्डर को फैसिलिटी मिलती है। तो बैंक ने अगर कैश का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है या डेबिट बैलेंस पासबुक का दिख रहा है तो समझाना ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, क्लियर? तो ओवरड्राफ्ट के सिम्टम्स क्या है समझ में आया? यहाँ तो आपको क्रेडिट बैलेंस देना है कैश बुक का, यहाँ तो डेबिट बैलेंस देना है पासबुक का। और अगर बैंक में पैसे पड़े हैं तो उसका सिम्टम्स क्या है बताओ? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इट मींस इज इक्वल्स टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ये हमने कंसेप्ट डिटेल में पहले भी फर्स्ट डे पर आपको समझाया हुआ है। क्योंकि आज मैं ओवरड्राफ्ट कर रहा था तो इसलिए मेरा काम है आपको एक जेंटल रिमाइंडर कराने का। अब सर ओवरड्राफ्ट में करना क्या है? अब ओवरड्राफ्ट में तुम कुछ और अलग से तीर नहीं मारने हैं, ध्यान दो, एकदम सिंपल है, ध्यान दो, अब तुमको समझाएगा। देखो, जब भी आपको नॉर्मल बैलेंस जब आपके एग्जाम्पल में था तो आप क्या कर रहे थे? आपका जिसका बैलेंस था उसको उस हाथ को आप दूसरे वाले बैलेंस के हाथ तक के ला रहे थे, बराबर कि नहीं? हम देखा ना, कैश बुक का बैलेंस अगर अवेलेबल था तो उसको पासबुक तक ला रहे थे और उस पासबुक को लाने तक के प्लस कर रहे थे या माइनस कर रहे थे वो देख रहे थे। या अगर पासबुक का बैलेंस अवेलेबल था तो कैश बुक को लाते वक्त हम प्लस कर रहे थे या तो माइनस कर रहे थे। अब आपको मैं बता दूं, अब यानी आपने क्या सीखा? जिसका बैलेंस अवेलेबल था उसी हाथ को अपन मूवमेंट कर रहे थे, बराबर कि नहीं? लेकिन अब यहाँ पे जब भी आपके एग्जाम्पल में ओवरड्राफ्ट दिया रहा, ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट चाहे तो आपका कैश बुक का दिया रहे या पासबुक का दिया रहे, किसी का भी दिया रहेगा, एक बैलेंस आपको दिया रहेगा ओके क्वेश्चन में, तो तब आपको जो हाथ की मूवमेंट है वो अपोजिट साइड की करनी है यूज, बस, और कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल अभी आपके पास कैश बुक का बैलेंस है तो पहले कैश बुक के मूवमेंट को ही हम कर रहे थे पासबुक लाने वक्त। अब यहाँ पे अगर ओवरड्राफ्ट है तो कैश बुक को नहीं लाना है, अगर कैश बुक का बैलेंस तो आपको पासबुक को लाना है, और पासबुक को कैश बुक तक लाने के लिए हम प्लस कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं, बस वो देखना एकदम सिंप्लीफाइड, और तुमको कुछ भी नया तीर नहीं करना। हाँ, तुम एक कंडीशन है जहां पे तुम जिसका जो जैसा कर रहे थे वैसे ही कर रहे हो, लेकिन जब आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस तो ऊपर माइनस दिखा दो बस, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा इसलिए मैं आपको प्रिफर नहीं करता हूं। अगर सिंप्लीफाइड करना है तो पहला वाला मेथड यूज करो। कौन सा वाला मैं आपको बताऊं? अपोजिट साइड का हैंड यूज करना है, बस दैट्स इट। शुरू करें, चलिए, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आज यहां से जाओगे ओवरड्राफ्ट तुमको आ जाएगा, गारंटी मेरी। अब इसके लिए पहले स्टेटमेंट बना लो, क्वेश्चंस दिए हुए, पहले अपन स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले ऊपर का हेडिंग पढ़ लेता हूं, उसके बेसिस पर प्रोफार्मा कैसे बनेगा वो अपन पहले बना लेते हैं। कैश बुक ऑफ कुणाल, अब कैश बुक दिया है भैया, कुणाल शोड एन ओवरड्राफ्ट। अब चाहे तो ओवरड्राफ्ट कभी कभी पेपर में लिख के देगा पेपर वाला, या तो अगर कैश बुक देगा तो वो क्रेडिट बैलेंस देगा। क्या देगा वो? अगर उसको ओवरड्राफ्ट देना है तो ओके, ऑफ ₹36,280 एज ऑन 31 जुलाई 2019। तो 31 जुलाई 2019 में इन्होंने क्या किया? कैश बुक का बैलेंस निकाला और वो ओवरड्राफ्ट था। क्या था वो? ऑलरेडी ओवरड्राफ्ट यानी क्रेडिट बैलेंस था। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वेयर फाउंड, और फिर मालूम पड़ा ये डिफरेंसेस है जिसकी वजह से हमको कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस टैली नहीं हो रहा है।
तो यहां पे अब स्टेटमेंट बनेगी। सबसे पहले प्रोफार्मा बना लेंगे सभी लोग साथ में हमारे। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5 इन द बुक ऑफ, किसका बुक है? कुणाल का। क्या बना रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा मेरा सत्संग सुनने आए हैं कुछ बच्चे लगता है, बनाओ प्रोफार्मा, साथ में चलेंगे। एजॉन एक दिन का बनता है 31, कौन सा है? 31 जुलाई ना, 31 जुलाई भाई, क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है। जिस दिन बैलेंस इक्वल नहीं आता उस दिन बनाते हैं बीआरएस। ओके, 2019 है ना। अब आपको यहाँ पे दो अमाउंट के कॉलम बनाने हैं, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। बेटा हो गया? नहीं, बातें होगी क्या पूछ रहा मैं? नहीं हुई है? तुमको यहाँ पे भाईचारा बहनचारा दिखता क्यों है ऐसे? क्लास में, क्लास के बाहर भी की क्या करो था? मतलब प्रेमाइसेस के बाहर बोल रहा मैं। यही तुमको दोस्त क्यों दिखते पढ़ाई के टाइम पे? पढ़ाई के टाइम पे एंजॉयमेंट क्यों दिखता, पढ़ाई क्यों नहीं दिखती? अच्छा ठीक है, मैं जो लेके करो बेटा, अभी मजा करे पढ़ाई में। लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कौन सा बैलेंस दिया है अपने पास? कैश बुक। कितना है? 36,280। शुरू करें, स्टेटमेंट सामने रखता हूं। अब कौन से हाथ की मूवमेंट करोगे? जिसका बैलेंस नहीं है। ओके, हाँ, अब कैश बुक का बैलेंस यानी पासबुक की मूवमेंट करोगे। ओके, ओवरड्राफ्ट रात, ये पासबुक है। ओके, और ये कैश बुक है। सबको दिख रहा है बच्चे लोग? चलिए अब शुरू करेंगे इसको, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। पहला स्टेटमेंट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, कैसे सॉल्व करना है अपन वो देखेंगे। An amount of rupees 18,700 was directly paid into bank by our customer. डायरेक्टली वो पेड कर रहा है, हमको रिसीव हो रहा है। ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। कस्टमर कभी पेड नहीं करता, वो कस्टमर से पैसे आते हैं, हम देते नहीं है। सप्लायर होता तो ठीक है, दे देते। मनीष नाम का एक कस्टमर था, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में पैसे डाल रहा है 18,700 रुपए। वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और ये एंट्री हमने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया। चलो, बैलेंस इक्वल था। ये पासबुक है, ये कैश बुक है। सबको दिख रहा है? ये पासबुक, ये कैश बुक। हाँ, सभी लोग हाथ सीधा करेंगे। हाँ, एकदम हाथ स्ट्रेट करो। हाथ में दम नहीं, क्या खाते पीते घर के हो सब लोग? ओके, चलो बेटा तू खाते पीते घर का नहीं है। हाँ, ये हाथों में, तुम्हारे हाथों में जान चाहिए। बुझो क्यों? आगे तुम देश को चलाने वाले हो। तुम्हारे हाथों में देश देंगे हम लोग, मोदी जी। तो ऐसे हाथ होंगे ये लूले लंगड़े वाले। चलो सीधा स्ट्रेट। हाँ, सबसे पहले क्या करोगे? देखो ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे ये पासबुक है, ये कैश बुक है। कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो बताओ पैसे इनिशिएट कहाँ हुए? पहले बैंक में यानी पासबुक में, तो पासबुक प्लस। लेकिन कैश बुक को पता ही नहीं है, तो कैश बुक का बैलेंस वैसे का वैसे ही था, रिकॉर्ड नहीं हुआ ना कैश बुक में, तो कैश का बैलेंस एज इट इज था। अब वैसे तो हमारे पास जब कैश बुक का बैलेंस होता था तो कैश बुक को पासबुक की तो ले जाते थे, लेकिन अब यहाँ पे उल्टा करना है। अब यहाँ पे जिसका बैलेंस है उसके अपोजिट साइड वाला हाथ की मूवमेंट करनी है। अब पासबुक ओवरड्राफ्ट है ना,
तो ओवरड्राफ्ट का पासबुक का बैलेंस निकालने के लिए अब तुमको पासबुक को कैश बुक की तरफ लेके आना पड़ेगा। तो बताओ अब पासबुक को कैश बुक की तरफ आने के लिए मैं पासबुक वाले हाथ को अप करूं डाउन करूं? डाउन करना यानी क्या होता है? प्लस सी माइनस, तो ये माइनस बनेगा, इधर लिख लीजिए माइनस। रीजन स्टेटमेंट सब एज इट इज लिखना है, सिर्फ क्या करना है बोलो? बस उल्टे हाथ का मूवमेंट करना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे बहुत इजी है, इससे चिल्लर टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और अगर इतना भी नहीं आया तो चुल्लू बर पानी लेके डूब मरना, ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ तो सही मरूंगी, तो ट्रोल कर लेते आजकल बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है। मैंने जैसे ऐसा प्रेज बोला, ओके ओनली एग्जाम्पल। चलो लिखो अभी तक। कस्टमर डायरेक्टली पेड, नहीं जो पेपर में लिखा हुआ है वही, क्वेश्चन में जो लिखा है वही रहेगा। कस्टमर डायरेक्टली, इसमें मार्क्स नहीं कटेगी, डोंट वरी अबाउट इट। पेड इनटू, देखो सबसे क्रिएटिव फील्ड में तुम हो दक्ष। सीए फाउंडेशन इज अ वेरी क्रिएटिव फील्ड। ओके, सीए सबसे अपेक्स लेवल की फील्ड आती है कॉमर्स में, तो उसमें अगर हम रट्टा मारेंगे तो क्या मतलब है? तो ना अपना इनिशिएट करो। कस्टमर जो मॉड्यूल में दिया है जरूर तो ना वही करेंगे अपन। कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, अब आप चाहो तो कस्टमर की जगह डेटर भी लिख सकते हो, मतलब दोनों का एक ही होता है। ओके, 19,500 रुपए, पहले माइनस वाले आइटम हो या प्लस वाले आइटम हो, सब इनर कॉलम में लेके आओ। 19,500 कितना है? 18,700 है भाई, बेईमानी मत करो, सॉरी मैंने बेईमानी कर ली। नहीं ठीक है, आगे बढ़ू। क्वेश्चन मेरे पास था जो उसमें 19,500 है। ओके आगे बढ़ू। हाँ, अब सेकेंड नंबर वैरायटी तो इतना अच्छा दे दिया, ट्विस्ट मजे आ गया बहुत। ये एरर किसको आया है चलो बताओ, ट्राई किया है कभी? एरर ऑफ कमीशन तो है, लेकिन हाउ टू रिकंसाइल और रेक्टिफाई, चलो बताओ दक्ष, बता 1 मिनट। ये लेवल है फाउंडेशन की, मजा आएगा। हाँ बोल। मेरे को पहले डायरेक्ट आंसर दे, बाकी वो मैं खुद समझाऊंगा, समझाने के लिए बैठा मैं यहाँ पे। बोल दक्ष। 1 मिनट, चलो अभी 2 मिनट। हाँ कैन यू एक ट्राई करूं? लेस होगा, सब लोग लेस बोल रहे हो तो सब लोग रॉन्ग है। हाँ बोल, कितने से ऐड बोल रही है? 900 से। क्यों ऐड होगा? अब देखो सर, 2 होता है चीट या तो पट, चिट नहीं रही तो पट ही आएगा। माइनस माइनस चल रहे थे, सारे रॉन्ग बोल दिया, बाकी बचा क्या? क्यों किया पता नहीं। देखो सुनो, अब मैं तुमको समझा के दे रहा हूं, देख दक्ष इधर देख, अब देख ठीक है, तू करते होशियार है मेरे बच्चा, देखो इधर। हाँ देखो इधर, ध्यान दो, मेरे सारे बच्चे होशियार है, टेंशन मत लो। बस थोड़ा फाउंडेशन के एग्जाम में पता नहीं क्या कर लेते, नहीं क्या करेंगे। देखो इधर सुनो, क्या है समझो, समझने के पहले ही बस अंधे में चल रहे हो, प्लस माइनस, तुक्का नहीं मारना है भैया, एग्जाम दे रहे हो वो भी सीए की, मजाक चल रहा क्या? देख इधर अमन, चेक ऑफ ₹18,900 deposit into bank was collected and credited by bank, entered in cash book ₹19,800। पहले सुनो, पहले कहानी देखो, कभी भी अगर लाइफ या एजुकेशन बहुत सिंप्लीफाइड है, कॉम्प्लेक्स हमने खुद ने किया है। पहले हम बात करते हैं इस एरर का मतलब क्या। हमने एक सामने वाले का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था, यानी मिलाऊंगा चेक और डिपॉजिट किया, और डिपॉजिट करने के बाद वो बकायदा बैंक में क्रेडिट भी हो गया है, यानी पैसे आ भी गए, लेकिन यहां पे हमारे अकाउंटेंट ने
कैश बुक में एंट्री कर दिए 19,800 की। देखो अब यहां पे बता दूं मैं आपको, गड़बड़ी ना 18,900 में है, गड़बड़ी ना 19,800 में है, गड़बड़ी है 900 रुपए में। अब सब कहते हैं, देखो ध्यान दो, देखो सब पहले बैलेंस इक्वल था, क्या था बैलेंस? 18,900 रुपए का चेक मैंने बैंक में डाला और मान के चलो मैंने 18,900 की ही एंट्री की होती थी, तो क्या होगा? पासबुक प्लस कैश बुक भी प्लस। अब आप नोटिस करो, मेरे कैश बुक में एंट्री हुई है 19,800 की, बराबर की 19,800 की। अब 19,800 में 18,900 आता कि नहीं आता? आता है। अरे 19,800 जो है वो 18,900 बड़ा ही होता है। क्या होता है? यानी अगर मैंने पासबुक में प्लस हुए 18,900, कैश बुक में 19,800 प्लस हुआ है, बराबर की नहीं? 19,800 से प्लस हुआ है, यानी इसका मतलब है कि 18,900 अपने आप बैलेंस आ चुका है, उल्टा ज्यादा ही आया हुआ है। अब इसको कुछ अलग दृष्टि से देखेंगे हम लोग। अब देखो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, सुनो। 900 का कोई चेक था ही नहीं, मानते हो कि नहीं? देखो मैं अलग से एक दृष्टि तुमको दे रहा हूं, नहीं व्यू पॉइंट, न्यू व्यू। मैं क्या बोल रहा हूं? 900 का एक चेक था ही नहीं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं 900 का चेक नहीं था? सिंपल बात है, 18,900 का चेक था, हमने एंट्री मारी है कैश बुक के अंदर 19,800 का। अब 18,900 माइनस कर दो 19,800 में से 900 होते, यानी अब बीमारी 900 में कहां है? सुनो, समझ में आया बीमारी 900 में क्यों है? एक भी सिंगल स्टूडेंट ऐसा है क्या जिसको समझ में आया 900 कहां से आया? 900 कहां से आया समझा नहीं क्या? नहीं तो बोलो ना बेटा, ऐसे बिंदास में ना। हाँ देखो ध्यान दो, फिर से बोल रहा हूं, समझो। यही तो पूरा खेल इसी पे है और कुछ नहीं, बाकी तो इजी है। देखो ध्यान दो, क्या हुआ? हमने 18,900 का चेक मिला और बैंक में डाला, 18,900 रुपए प्लस हो गए। अब ये पासबुक में तो एंट्री कर दिए, हमने कैश बुक में भी एंट्री कर दी, लेकिन कैश बुक में हमने गलती से 18,900 ने किया 19,000। अब बताओ, यानी एकदम बढ़ा दिया, यानी इसका मतलब क्या है कि 900 का कोई चेक है ही नहीं। अब 900 कहां से आएगी? तो 19,800 में से 18,900 रुपए माइनस कर, यानी 900 का कोई चेक है ही नहीं एग्जिस्टेंस में। मानते हो कि नहीं? क्योंकि एक्चुअल चेक कितने का था? हमने कैश बुक में एंट्री कितनी की हुई है। अब बैंक वाला बोलेगा तुम 19,900 क्या करो, तुम 20,000 करो, तुम 50,000 करो। तुम्हारे बोलने से हम दोनों करेंगे, जितने का एक्चुअल चेक था हम तो एंट्री उतने की करेंगे ना भैया। तो इसका मतलब क्या है? इसको अगर मैं अलग दृष्टि से देखूं तो 900 का चेक है ही नहीं एक भी। बीमारी 900 में ना, कहां है? अगर 18,900 और 18,900 दोनों होते थे तो ये बीमारी बनती नहीं थी, और बीमारी जब बनती नहीं थी तो बीआरएस बनता ही क्यों था? यानी बीमारी 900 की वजह से क्या है? अब इसको ऐसे देखो, 900 का चेक है ही नहीं, 900 का चेक जबरदस्ती कैश बुक प्लस कर दिया है। अरे कैश बुक में 19,800 लिखा है ना, तो अगर 18,900 लिखे होंगे वो तो पहुंच गया ना, 18,900 वो तो सुधर गया ना, वो तो बीमारी बनी नहीं ना। बीमारी किसके लिए बनी है? 900 की वजह से। दर्द समझ में आ रहा क्या? 900 का एक चेक है ही नहीं एग्जिस्टेंस में एक्चुअली। कैश बुक ओवरकास्ट किया, लेकिन ओवरकास्ट रेक्टिफाई करने में आसान होता है, लेकिन ये बीआरएस तो समझने में मुश्किल होता है, इसलिए बोल रहा हूं। 900 रुपए से कैश बुक ओवरकास्ट हुआ, ये बात तो फिक्स है, ओवरकास्ट हुआ है ना, 900 रुपए थे। यानी इसका मतलब है कि एक्चुअली कोई कैश हम रेक्टिफाई करने के लिए बैठे, यहाँ पे हम सिर्फ रिकंसाइल करने के लिए बैठे हुए। और मैंने आपको पहले दिन पे ही स्पष्ट किया था कि रिकंसाइल करते वक्त हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, वो रेक्टिफिकेशन एरर बताएंगे आपको। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर रिकंसाइल करना है तो हमको ये देखना है कि 900 का कोई भी चेक था नहीं, जबरदस्ती कैश बुक प्लस करके बैठा हुआ है। पासबुक नहीं प्लस करेगा, बोलेगा तुम्हारे प्लस करने से मैं तो ना करूंगा बैठ के, मेरे पास जो एक्चुअल फिगर आई होंगी मैंने उससे प्लस कर दिया है, तुमने 900 से बढ़ा दिया है कैश बुक को, बराबर कि नहीं? तो बताओ डिफरेंस बन गया ये, 900 का कैश बुक ज्यादा दिख रहा है लेकिन पासबुक नहीं दिख रहा है, तो बताओ ये डिफरेंस बन गया। और ये डिफरेंस बन गया तो क्या रीजन सफिशिएंट है बीआरएस के लिए? यस, ये रीजन सफिशिएंट है। अब चलो, अब यहाँ पे सवाल आता है कौन सा बैलेंस पड़ा है, कैश बुक का कि पासबुक का? कैश बुक का, ये कैश बुक का। ओके, अब कैश बुक को पासबुक की तरफ लाना है, नहीं पासबुक को अब कैश बुक की तरफ लाना है, उल्टा करना है अपने को। तो कैश पासबुक को कैश बुक की तरफ लाने के लिए मैं कैश पासबुक वाले हाथ को ऊपर करूं नीचे करूं?
तो ये प्लस होगा, क्या होगा ये, अब करना बोले तो प्लस होता है। समझा क्या? तुमको क्या लिखना है, ओवर कास्ट अभी हुआ ना तो समझाना कोई ऐसा कोई चेक है ही नहीं। अंडर कास्ट होता था तो अलग आती थी बात, लेकिन अगर मैं 900 रुपए से कैश बुक को ओवर कास्ट कर रहा हूं तो उसका मतलब है कि 900 कोई चेक था ही नहीं, जबरदस्ती मैंने 900 रुपए से बैंक कॉलम बढ़ा दिया है कैश बुक का, लेकिन बैंक तो ना बढ़ाएंगे जबरदस्ती, अपन के 50,000 बैलेंस से बैंक में आएंगे कि वैसे कि अपने पास शाका लागा बुम आई तो नहीं छड़ी है कि नहीं, वो संजू के पास होती थी शाका लागा बुम वाली छड़ी, वो पेन जो लिखता था हाजिर, तो ऐसे 50,000 लिखा तो 50,000 नोटा ऐसे तो ना आएंगे। आ रहा क्या तुमको समझ में? और ना ही हमारे पास सोन पड़ी है कोई, वो बच्चे थे ना तब देखते थे क्या, नहीं देखते थे, हमारे टाइम पे आते सीरियल लोग, देखो आई 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 सोना सोन पड़ी आई, सोन परी सोन परी सोन परी आई, सुना कभी क्या बेटे? हाँ वो तुम्हारे यहाँ पे वो था ना वो डोरेमोन, निकालो अंदर से पेट से, नहीं ये इल्यूजन वाली लाइफ बहुत अच्छी थी बोला, इस बार अभी अच्छी थी। और तब बच्चे थे ना तो कोई टेंशन होती नहीं ना, तो हाँ हाँ हमारे पास भी एक दिन आएगा ऐसा कुछ होता नहीं आता। वो हमारे टाइम पे शकला का बम की पेंसिल लेके हम लोग बहुत बताते थे, हमारे पास शकला का बम की पेंसिल अब बना देंगे, ये आ जाएगा, ऐसे इल्यूजन में लाइफ थी, बच्चे थे तो, है ना? समझा क्या? चलो तो 900 रुपए का हमने मोर कर दिया, कैश बुक ओवरकास्ट कर दिया है, तो ये बन जाएगा रीजन रिकंसिल करने के लिए। अब लिखना क्या, लिखिए प्लस है कि माइनस है, चेक डिपॉजिटेड and collected by bank but was debited cash book with more amount अमाउंट कितना है, ओनली 900 की वजह से रिकंसल हुआ, ओके बाकी तो अपनी जगह सब सही था। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पता चल रहा है क्या है ये, चेक इशूड फॉर सैलरी टू स्टाफ 25,000 ऑन 27 जुलाई, हमने रिकंसाइल स्टेटमेंट कब बनाई है, 31 जुलाई को, यानी घटना के 4 दिन पहले मैंने एक पर्सन स्टाफ को सैलरी के लिए चेक दिया है, ओके वॉज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट ऑन ओनली ऑन 4 अगस्त। अब बताइए 4 अगस्त 31 जुलाई के पहले आता है कि बाद में आता है, यानी अगर 4 अगस्त को प्रेजेंट हो रहा है पेमेंट के लिए, यानी 31 जुलाई को नहीं हुआ होगा, तो इसका सिंपल भाषा में बताऊं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, ये ऐसा है। 4 अगस्त 31 जुलाई के बाद वो 1 तारीख को या 2 तारीख को, 31 जुलाई को नहीं हुआ ना तो नॉट प्रेजेंट, क्योंकि जिस दिन रिकंसाइल कर रहे हैं बीआरएस बना रहे उस दिन देखना पड़ता है कि प्रेजेंट हुआ है कि नहीं हुआ। चलो अब मैंने चेक दिया, ये पासबुक है ये कैश बुक है, ओके अब जैसे ही मैंने चेक दिया दक्ष, तो बताओ उसी दिन मैंने अपनी एंट्री की होंगी कैश बुक में, तो कैश बुक में क्या कहूंगा, प्लस माइनस, क्यों चेक आ रहा कि जा रहा, अबे जा रहा ना, इशूड है ना, मैंने सैलरी वाला तो काम भी करे तेरे पास और तू चेक भी दे, मेरे को दे, ऐसा कोई पर्सन है क्या, दे मेरे को भी चाहिए काम, दे काम भी करे और चेक भी दे मेरे को, जादू हो गया, क्या हो गया ये, वो कोई मिल गया जादू नहीं, हाँ चलो हाँ, जैसे ही शिवांग चेक दिया सैलरी स्टाफ को, चेक दिया सैलरी की वजह से, तो बताओ कैश बुक प्लस होगा माइनस होगा, कैश बुक माइनस, लेकिन घड़ी पहुंचा ही नहीं है अभी तक के पेमेंट लेने के लिए, तो पासबुक से पैसे गए होंगे क्या, पासबुक में पैसे पड़े होंगे, पड़े होना है वहीं का वहीं बैलेंस पड़ा है, लेकिन क्या ये रीजन बन गया डिफरेंस फाउंड करने के लिए, चलो यानी कैश बुक माइनस बोल रहा है लेकिन पासबुक नहीं माइनस बोल रहा है करने के लिए, हाथ सीधे, हाँ कौन सा हाथ ऊपर नीचे दिख रहा है, नहीं तो हाँ थोड़ा डिफरेंस दिखा, डिफरेंस, हाँ ओके यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास कौन सा बैलेंस पड़ा है, कैश बुक का, लाना क्या है पासबुक का ओवरड्राफ्ट, तो पासबुक वाले हाथ को लाना पड़ेगा, तो पासबुक वाला हाथ जो है वो कैश बुक की तरफ लाने के लिए मैं पासबुक वाले हाथ को क्या करूं, अप की डाउन, डाउन डाउन करने के लिए क्या क्या, प्लस की माइनस करो, माइनस अमाउंट कितनी है 25,000 ना, इजी है चिल्लर, चेक इशूड
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो, जो सीए फाउंडेशन की एग्जाम से डर रहा है वो फेल होगा पक्का। डरना नहीं चाहिए। देखो, डर डर पता है क्या करता है? डर इंसान को बेबस बनाता है। याद रखना हमेशा। क्या बोल के रहता है? कॉम्प्लेक्स क्यों करना? अब लिखना चेक इशूड फॉर सैलरी ऑफ स्टाफ बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या लिखना चेक टिल, हाँ लिखना टिल, टिल 31 जुलाई 2019 की 20 है 19। समझा क्या? क्रिएटिव रहो एग्जाम में अगर टॉप करना है तो। और हमेशा रखना, मैं तुमको क्या बोलता हूं, तो अगर जिसने सिर्फ पास होने की सोची है, पास हो जाऊं, वो पक्का फेल है। तुमको क्या सोचना है? अपना विजन ऊंचा करो। सोचो कि मैं कैसे एआईआर बनूंगा। अगर आप एआईआर का सोचते हो ना, तब जाके आप कहीं ना कहीं 19-20वां गिरते हो। विजन ही छोटा है तो नीचे गिरोगे। अगर हमने, और एक एआईआर बनने के लिए तुमको क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। एआईआर वो तो ऑल इंडिया रैंकिंग होता है। साइंस कॉमर्स क्या कर रहा है यहाँ पे? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ू। चेक ऑफ ₹20,000, सॉरी कैश, नो चेक, कैश ऑफ ₹20,000 विड्रॉन फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सिंपल है, चिल्लर चिल्लर, बैलेंस इक्वल था। कैश निकाला बैंक से, एटीएम पर तो बैंक से, तो बताओ एंट्री पहले कहां हुई होगी? पासबुक में। बैंक वाला सुन लोगेगा, तो बैंक वाले ने हमारे अकाउंट से पैसे उड़ा दिए, माइनस कर दिया, पासबुक माइनस है। पासबुक वाला आते हैं ब्लैक वाला, देखो। लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो कैश बुक के हिसाब से पैसे पड़े, तो नो माइनस। आ गया डिफरेंस। अब बताओ मुझे, यहाँ पे सोचने वाली बात है तुम्हारे, बता दू मैं कि अब हमारे पास बैलेंस कौन सा पड़ा है? कैश बुक का। अब कैश बुक का बैलेंस पड़ा है तो ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट में अपोजिट हाथ को लाना है, तो पासबुक को कैश बुक की तरफ लाने के लिए मैं अप करूं डाउन करूं? गियर अप करूं पक्का। तो अप करने के लिए क्या हुआ? प्लस की माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा रीजन। देखिए कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज बट नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक। अब एटीएम, ऑनलाइन, गूगल पे, इन सबसे आप पैसे निकाल रहे हो, तो ओवरऑल पैसे बैंक से ही जा रहे हैं। ओके, फॉर ऑफिस यूज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना अमाउंट है? 20,000। ओके डन। आगे नेक्स्ट, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक को दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन, कुछ चार्जेस सारे मैंने काट दिया भी। बैंक पेड अवर ऑफिस रेंट ₹19,500। अब देखो इतना दिया है, कहां रिकॉर्ड हुआ है कहां नहीं, तुम देखना है। देखो एक मिनट, बैंक जनरली मैंने आपको बताया है, बैंक एरर बहुत कम करती है, और एरर करेंगी तो बैंक आपको स्पेसिफाइड देगी। ये हाँ, ये नालायक लोग कौन होते हैं? व्यापारी लोग, व्यापारियों के अकाउंटेंट। मर्चेंट का अकाउंटेंट यानी कैश बुक में घपले होते हैं, याद रखना। चलो अब क्या हुआ, बैंक ने हमारा ऑफिस रेंट मतलब पेड किया, तो बैंक तो उसी वक्त पैसे उड़ा देगी। बैंक उड़ा दिया यानी भूमि पैसे कहां से गए बता? पासबुक से कि कैश बुक से? पासबुक से। तो पासबुक क्या करूं? प्लस की माइनस? ये माइनस। लेकिन हम नालायक है ना, हम नालायक है, हम रिकॉर्ड नहीं करते, धंधे में ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं फोनों में आजकल है कि नहीं। दिन भर स्क्रॉल करेंगे, मैसेज आया कि नहीं आया, खाना खाया कि नहीं खाया बाबू ने, बेबी ने। तो इस वजह से पप्पा बोलते हैं धंधे में ध्यान नहीं है, जा उठ उठ चल, लात मारते पंगल, पता नहीं था। ध्यान दो, हाँ समझो। तो धंधे पे ध्यान देना बेटा, जिससे कमा रहे हो, जिससे बाबू सोना को खाना पार्टी दोगे, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो कमाऊंगी कैसे? बराबर कि नहीं अमन? बराबर कि नहीं? देखो चलो, हाँ इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो
जो हंस रहे उधर भी देखो, वो भी मनी मन 2 लड्डू फूट रहे होंगे शायद से। अब क्या हुआ देखो, बैंक ने तो पैसे उड़ा दिए, लेकिन हम नालायक है, हमारे पैसे पड़े। अब ये डिफरेंस बन गया, अब इसको कवर करना है। अब बताओ मेरे पास कौन सा बैलेंस है, कैश बुक का, लेकिन ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट में अपोजिट साइड का हाथ लेना है पासबुक को। अब पासबुक को कैश बुक की तरफ लाने के लिए मैं पासबुक को अप करूं कि डाउन करूं, अप। ओके, तो क्या करें, प्लस की माइनस, प्लस। ओके, तो ये प्लस होगा, लिखिए। तो यहां पे एंट्री होंगी प्लस की, तो क्या लिखेंगे, ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक अपीयर इन पासबुक ओनली या नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या लिखना बोलो, ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चलेगा। $19,500 और है क्या, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई टेंशन नहीं है। 10 आंदो ना, बस क्या हाथ, अपना हाथ। ओके, हाँ चल, हाथ अपना ही, टेंशन नहीं है। कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक ₹3,750 ऑन द बिहाफ ऑफ अस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ना अपन नालायक होते, धंधे में ध्यान नहीं लड़के का लग रहा है ना। ये लड़का कौन है, कुणाल, कुणाल नाम के लड़के वैसे भी ध्यान देते नहीं है धंधे में। चलो ठीक है, हाँ चलो, किसी का भाई है क्या, सॉरी यार उसके लिए, चलो ओके। अब अगर मेरा कमीशन मेरा बैंक कलेक्ट करता है, मेरे को पता ही नहीं है, मैं कौन, कुणाल हुआ, अज्यूम करो। चलो, तो बताओ कमीशन कलेक्ट किया बैंक ने, तो पैसे कहाँ आए, इनिशिएट कहाँ हुआ, बैंक ने, और बैंक ने कहाँ रिकॉर्ड किया होगा। अब पासबुक प्लस हुआ कि माइनस हुआ, ये प्लस। हाथ पकड़ धूमी, हाँ कर बेटा, हाथ थक गया क्या, 3 घंटे का पेपर कैसे लिखेंगी बेटा फिर। हाँ, पासबुक प्लस, पासबुक प्लस। ओके, ये ऐसा कौन करता रे, ऐसा करना बेटा। वो देखा था बाबा जी का ठुल्लू बोलते थे ऐसे, आपने खुद ही करना है। हाँ देखो, तो पासबुक प्लस, लेकिन कैश बुक को पता ही नहीं है कि कमीशन मिली है, तो कैश बुक नो प्लस, कैश बुक वहीं का वहीं पड़ा है। ओके, अब बताओ ये डिफरेंस बन गया, रीजन आ गया बीआरएस का। चलो, अब हमारे पास कौन सा बैलेंस पड़ा है, कैश बुक का, तो कैश बुक को अब नहीं लाना है, पासबुक को लाना है। अब पासबुक को कैश बुक की तरफ लाने के लिए मैं पासबुक वाले हाथ को क्या करूं, अप की डाउन, डाउन करूं पक्का। और डाउन करने के लिए क्या हुआ, प्लस की माइनस, लेके आओ माइनस में। कमीशन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक या ओनली एंटर्ड इन पासबुक ओनली, एंटर्ड इन पासबुक ओनली लिख सकते हो आप। देखो दोनों तरीके से स्टेटमेंट सब सही है, आप अपने हिसाब से रट्टा नहीं मारना है। कमीशन कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, अब बैंक क्रेडिट कर पड़ती है जब हमारे अकाउंट में पैसे डालती है, क्रेडिट बाय बैंक एंटर्ड इन पासबुक ओनली, समझा। अब मैंने अगर लिख दिया पासबुक ओनली, इसका मतलब क्या है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अमाउंट कितनी है, 3,750। चलो, अब यहां पे बच्चे लोग, एक मिनट, हाँ अब यहां पे क्या करो बच्चे लोग, सुनो, ये प्लस वाले इकट्ठा करो आइटम, कितना आ रहा है, 40,400 पक्का। प्लस करो ये आइटम प्लस वाले, कितना आएगा, 76,680। अब माइनस वाले अंदर प्लस करके फिर आउटर माइनस कर देना, इकट्ठा करो, 47,000
450 क्या किया, अंदर पहले माइनस प्लस किया, फिर आउटर माइनस कर देंगे, इकट्ठा करने के लिए प्लस किया, एक आंकड़ा निकालने के लिए कितना आया 29,230, यह आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। चलिए अब एक एग्जांपल आपको मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, यहां पे डिस्कस करके भी दे रहा हूं, सिर्फ होमवर्क ही नहीं, यहां पे डिस्कस भी करके दे रहा हूं, प्लस होंगे माइनस अपन देख लेते हैं। ओके चलो एक बार ध्यान दो, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनानी है, 31/12/18 को, ध्यान दो बच्चा लोग। हाँ अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया है पासबुक का, मैंने आपको बताया था डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मींस ओवरड्राफ्ट होता है, यानी बैंक को लेना बाकी हमसे, यानी हमारे ऊपर कर्जा है। अब यहाँ पे इन द बुक ऑफ डैश डैश छोड़ देना, नहीं है तो नाम। ओके चलो अब 16,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है, यानी फिर से हाथ अपोजिट साइड करना है। अब पासबुक का हाथ नहीं करना है मूवमेंट, कैश बुक का हाथ करना है। क्या वो देखते हैं, अब कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट बैंक अकाउंट बाय एनईएफटी, कस्टमर ने हमारा पैसा डायरेक्ट हमारे अकाउंट डाला। अब बताओ कस्टमर डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट डाला तो पैसे कहाँ गए बैंक में, तो पासबुक प्लस हुआ, कैश बुक को पता ही नहीं है, यानी कैश बुक वहीं का वहीं पड़ा है। ओके चलो अब बताइए रीजन बन गया। अब यहाँ पे पासबुक का बैलेंस पड़ा है तो कैश बुक को हिलाना पड़ेगा। अब कैश बुक को पासबुक की तरफ लाने के लिए क्या करूं, प्लस की माइनस, अब किया ना तो प्लस होगा ये रीजन। नंबर 2 सॉरी ये है ना नंबर 2 का ना, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹10,500, चिल्लर एग्जाम्पल एकदम। चलो अब क्या हुआ देखो, चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया और इस बीच हमने बैलेंस निकाल दिया। अब देखो अब जैसे ही मैंने चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक के हिसाब से उसी वक्त पैसे आ जाते हैं, अरे कस्टमर का चेक मिला होगा और डिपॉजिट किया है मैंने, तो मैं जो अपने कैश बुक में उसी वाली एंट्री की होंगी ना, तो कैश बुक में अपने आप प्लस हो गया। लेकिन पासबुक बैंक बोल दिया अभी तक पैसा आया ही नहीं है तुम्हारा, तो हम कैसे पासबुक प्लस करेंगे बताओ, तो पासबुक नो प्लस हुआ, क्या हुआ नो प्लस, नो प्लस है वहीं का वहीं रहना। ओके अब तुम बताओ मुझे, डिफरेंस बन गया। अब कौन सा बैलेंस पड़ा है पासबुक का, लाना किसको है कैश बुक, तो कैश बुक को पासबुक की तरफ लाने के लिए अप करूं डाउन करूं, डाउन, तो डाउन हुआ तो माइनस हुआ। ओके तो ये माइनस करेंगे। आगे पासबुक शो अ डेबिट फॉर, अब डेबिट कर रही डेबिट है, अब पासबुक डेबिट तब करती है जब पैसे निकालती है, याद रखना। फॉर द बैंक कमीशन ₹300 नॉट एंटर्ड इन कैश, सिंपल भाषा है, पासबुक ने यानी बैंक ने हमारे कोई तो भी कमीशन के पैसे काट दिए, देखा नहीं बैंक आए दिन कोई ना कोई चार्जेस, बैंक चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, कमीशन, पता नहीं क्या क्या काट रही है आजकल, बराबर कि नहीं। घर में रखो तो इनकम टैक्स वाले रेट लगाते, बैंक में रखो तो बैंक चूस दिया था, इधर गवर्नमेंट चूस रही थी, चारों बाजू से आम जनता ही बेचारा, सही कि नहीं। आपको मालूम है 10 करोड़ या 15 करोड़ के ऊपर आपने अगर इनकम अर्न किया ना तो 40% लगभग 35% यानी तीसरा हिस्सा, 100 का तीसरा हिस्सा शेष मिला के सब मिला के 35% इनकम टैक्स भरना है आपको। कितना भरना है 30, यानी सोचो 1/3 आप अपनी इनकम गवर्नमेंट को दे रहे हो। अब इसको अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ देखूं तो क्या है बताओ, हम अपने साल के हर साल 4 महीने गवर्नमेंट के लिए कमा रहे, गवर्नमेंट के लिए मेहनत कर रहे, यानी वही वो क्या बोलते हैं उसको, मुगलाई वो चलती ना, क्या बोलते, अच्छा ही नाम था यार, पहले अपन बंदिश में थे, क्या बोलते बंदिश लेना, यानी वो गुलामी, बस वो गुलामियों की तरह हम भी यहाँ पे कर रहे। हम अपने यानी व्यापारी अगर जो बड़ा अमाउंट कमाता है, कितना अमाउंट 10-15 करोड़ रुपए महीने में कमा रहा है, साल का सॉरी कमा रहा है, तो वो अपने 4 महीने हर साल 4 महीने सब गवर्नमेंट को दे रहा है, अपने लाइफ के 4 महीने की कमाई गवर्नमेंट की आ रही ना, तीसरा हिस्सा, सोच रहे हो 4 महीने हम सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे, तो ये थोड़ा पॉलिसी अनफेवरेबल है, इसलिए तो नहीं बेटा नहीं भरेंगे तो रहने देंगे नहीं गवर्नमेंट। चलो शुरू करें, क्या हुआ देखो, अब कमीशन
हमारा कमीशन बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे काट दिए ने क्या हुआ, पासबुक माइनस। ओके, कैश बुक को पता ही नहीं है तो कैश बुक नो माइनस, वहीं का वहीं पड़ा है। अब रीजन बन गया। अब बताओ हमारे पास कौन सा बैलेंस बना है, पासबुक का। अब कैश बुक को पासबुक की तरफ लाना है, उल्टा करना है हाथ। तो कैश बुक को पासबुक की तरफ लाने के लिए क्या हुआ, प्लस की माइनस, तो ये माइनस होगा। आगे, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पेड टेलीफोन बिल ₹650 नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक। ये बैंक ने हमारा टेलीफोन बिल पेड किया, पासबुक माइनस, कैश बुक में पड़ा है तो वहीं का वहीं पड़ा है। ओके, अब बताओ कैश बुक को पासबुक की तरफ लाना है तो क्या करूंगा, पेड माइनस होगा। आगे, अब आगे तो क्या कर रहे हो, चेक और ₹975 डिपॉजिट टू बैंक बट रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 795 इन कैश बुक। हाँ, अब यहां रुक जाओ, ये मजे वाला काम है, इसको अंडरकास्ट बोलते हैं। ये अंडरकास्ट है। सुनो क्या हुआ, देखो दोस्तों, हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में और वो क्रेडिट भी हुआ है, बेटा इनटू बैंक, बट रॉन्गली एंटर इन 795। हमारा चेक डिपॉजिट किया 975 का, तो पासबुक उसी वक्त प्लस हुआ। क्या हुआ, पासबुक उसी वक्त प्लस। लेकिन कैश बुक में हमने 795 लिख दिया, यानी कम लिखा है, यानी थोड़ा डिफरेंस और प्लस करना बाकी था। यानी पासबुक कैश बुक प्लस किया लेकिन पूरा प्लस नहीं किया जितना पासबुक प्लस हुआ। देखो डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस बच्चा लोग दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस। अब तुम बताओ, थोड़ा डिफरेंस आ हुआ है, और कितने से हुआ डिफरेंस। अब 975 में से 795 माइनस करो, कितना आएगा, 100, 200 कैसे आएगा बेटा, 180। अब 180 रुपीज हमने, यानी इसका मतलब 180 रुपीज का, अब गड़बड़ी क्या है 180 में, भूल जाओ 975, भूल जाओ 795, याद रखो 180। अब 180 का चेक ऐसा है, 180 का चेक ऐसा है जो हमने बैंक में डाला और बैंक ने बकायदा उसको प्लस भी किया पासबुक में, लेकिन कैश बुक में 180 रुपीज की एंट्री करना भूल गया मैं। अंडरकास्ट है क्या ये चेक है, पिछले पीरियड में ओवरकास्ट था, क्या था, तो यानी क्या हुआ, पासबुक प्लस हुआ है 180, लेकिन कैश बुक नो प्लस, डिफरेंस आ गया 180 का। चलो अब बताओ, अगर हमारे पास कौन सा बैलेंस पड़ा है, पासबुक का, लाना किसको है, कैश बुक को। तो कैश बुक को लाने के लिए पासबुक की तरफ में क्या करूं, प्लस की माइनस, तो प्लस होगा, 180 रुपीज प्लस होगा। अब इसका रीजन क्या बनेगा, इसका रीजन लिखेंगे आप लास्ट का, क्या हुआ, प्लस हुआ ना, ये चेक डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट लेस अमाउंट इन कैश बुक, बट लेस अमाउंट रिकॉर्ड इन कैश बुक। ठीक है, कैश चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट लेस अमाउंट इन कैश बुक, या लेस अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने से कम लिखी मैंने, 100। अब इसका जो बैलेंस आएगा पासबुक का, आंसर लिख लो इसका, 16,000 रुपए, ये आपका ऊपर दिख रहा है बैलेंस। तो प्लस वाले कुल मिला के आए होंगे 8,180 और माइनस वाला कुल मिला के आया होगा 11,450। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो आया है 12,730 रुपए दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, ये है क्रेडिट बैलेंस। अब अगर डेबिट बैलेंस और पासबुक बता रहा है तो क्रेडिट बैलेंस और कैश बुक, ओवरड्राफ्ट ही होता है। अब सर यहाँ ओवरड्राफ्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे पासबुक का उसने डेबिट बैलेंस दिया है, तो कैश बुक का क्या आता है वो अपने को यहाँ पे लिखना पड़ता है। हाँ, नेगेटिव में आता था सपोज, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दे बस। ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा होमवर्क, समझ में आ गया आपको, क्लियर। कुछ डाउट हो गए तो अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। आज इसी के साथ मेरा सेशन यहाँ पे समाप्त है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।